हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7th मैथ की वर्कशीट है। तो बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम की है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से, वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। देखिए, जो बच्चा स्मार्ट वॉच जीता है उस बच्चे को घर पे पहुंच गई है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसकी वीडियो दिखाऊं वर्कशीट के अंदर कि कौन बच्चा जीता है और उस स्मार्ट वॉच में क्या क्या फीचर हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग अगर देखना चाहते हो तो। और देखो, दूसरी बात, जो आज या कल मंडे या ट्यूसडे में आपकी नेक्स्ट वीडियो डल जाएगी व्लॉग की, जिसमें आपको दूसरा गिफ्ट देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो मेरा दूसरा चैनल है सुजीत सिंह करके, जिससे कि आप लोग हैंड टू हैंड कंपटीशन कर सकें और आप लोग भी प्राइज जीत सकें। ठीक है, फिलहाल हम लोग वर्कशीट की तरफ चलते हैं। मैं आपको फिर उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, आपको टॉपिक डालना है सभी बच्चों को, सॉलिड शेप्स अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास के ठोस शेप्स। ठीक है, ठोस शेप्स के हमारे आसपास कितनी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, लास्ट वर्कशीट में हमने इनके बारे में काफ़ी के बारे में पढ़ा था, सर्कल के बारे में, स्क्वायर, ट्राइंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो आज हम लेट्स रिकॉल। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स करना है इसके अंदर। द सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर। यस बच्चों, जो हम लोग बनाते हैं इसे प्लेन फिगर पे बनाते हैं, ये आपका 3D में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आपका दिया गया है नेक्स्ट में कि सिलेंडर इज अ 2D फिगर। 8 400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। एंड ट्राइंगल इज अ 3D फिगर। तो बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है, वो 3D फिगर नहीं है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड में देगा इन ऑब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट आर कीप प्रोपोर्शनल। तो बच्चों नहीं, ये भी प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अ सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इस स्पेयर। तो बच्चों ये आपका सही है। अगर कोई सॉलिड शेप होती है, उसकी कोई वर्टेक्स नहीं है, तो बच्चों वो क्या होता है, स्पेयर होता है। ठीक है, द कॉमन पोर्शन ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड ए। यस बच्चों, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट दिया गया आपका सेकंड। इसमें देखा है लेट्स मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर बर्थडे। आपको क्या है, एक बर्थडे कैप बनानी है कार्डबोर्ड को यूज करके। ऑल्सो प्रिपेयर 3 सेम साइज गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप फॉर हिम। नाउ प्लेस दीज बॉक्सेस ऑन फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उससे आपको एक तो बर्थडे केक बनानी है और आपको क्यूबिकल शेप्स के क्या बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं उसके लिए गिफ्ट के। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, आपको देखो सबसे पहले बताना है, मैं इसी के अंदर आपका आंसर बता दूंगा। ठीक है, आंसर नंबर 1। ठीक है, नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। तो आपका क्या आ जाएगा, कौन। ठीक है, कौन शेप का आपका क्या हो गया, कैप हो गई, ये आपका आंसर हो गया। एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस वर्टेक्स फेसेस। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या लिखना है आगे, आप सिंपली लिख दोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। एजेस कितने हैं आपके उसमें बच्चों, 0। ठीक है, आप ऐसे लिख दोगे। वर्टेक्स कितने हैं बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है वर्टेक्स कितने हैं बच्चों, 0। ठीक है, आपको फेसिस, देखो फेसिस बच्चे जरूर होते हैं कौन के, वो आपको 2 दिखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ ये 2 कैसे आया है और ये 0 कैसे है। देखो ये आपका कौन है। ठीक है, ऐसी कैप होती है हेड कैप की, इसका बच्चों एक ये फेस है, एक इसके पीछे फेस है, तो ये आपके 2 फेस हो गए। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने 2 लिखा। और वर्टेक्स और बच्चों 8 किस नहीं है इसमें एजिस। ठीक है, अब देखो सेकंड पे, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर। ठीक है, आपने एक क्यूबिकल बॉक्स को फ्लोर पे रखा एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स विच यू विजुअलाइज। देखो आपने क्या किया, आपने बहुत सारे क्यूबिकल बॉक्सेस रखे कहाँ पे, फ्लोर पे। ठीक है, और आपने उसके नंबर ऑफ फेसेस देखे एक एक के, ईच के। विच कैन यू विजुअलाइज। ऑल्सो नेम द शेप विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दिस 3 बॉक्सेस ऑन फ्लोर। आपको क्या करना है, उनके नाम भी बताने हैं जो आपका 3 बॉक्स फ्लोर पे
रखे हुए हैं आपको जो दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ कि मान लो आपने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपने क्यूबिकल बॉक्स बना दिया। अब देखो अगर आप ऊपर से देखोगे तो कितने फेस, एक ये, एक इसके पीछे, एक ये बच्चों, 1 2 3 4 5 फेस आपको देखने को मिलेंगे ऊपर से। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या था, आपने क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बेस बॉक्स विच हैव पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच cubical box which you can visualize. Also name the shape which has been formed by putting these 3 boxes on floor. देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि कितने आपको फ्रंट में दिखे। ठीक है, टॉप से आपने देखा तो आपको कितने दिखे, 5 फेसेस दिखे। आप लिख दोगे इसमें 5 फेसेस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड, इसी के अंदर पूछा है कि आपको उसकी शेप बतानी है, तो शेप आपकी क्या होगी, आप लिखोगे ऐसे करके शेप आपकी हो जाएगी क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड आपकी शेप हो गई। तो ये आपका आंसर नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब इसमें थर्ड में दिया गया है कि अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक। एक क्या करते हैं ये लोग, आपकी जो बुक है उसके ऊपर एक बल्ब को जला देते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसमें कि कैसे करके बनाया गया है। ठीक है, ये आपका थर्ड, इसमें देखिए ऐसे करके बनाया गया। आपकी एक बुक है कोई भी, ठीक है, आपको ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये कोई भी बुक है, ठीक है, ये आपकी बुक है और इसके जस्ट ऊपर क्या चल रहा है, एक उन्होंने बल्ब जमा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे रोशनी दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसका, आपको इसको ये बताना है कि नेम द शेप ऑफ द शैडो ऑब्टेन, जो इससे शैडो बनेगी उसका आपको नाम बताना है और आपको बताना है ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द शैडो। ठीक है, तो देखिए रफ स्केच के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसके ऊपर ही ऐसे डॉट डॉट करके, मान लो ऐसे ही बल्ब की रोशनी गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस पर आप ऐसी शेप बना दोगे आपकी रफ स्केच से। ठीक है, तो आपका ये क्या देखोगे आप, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। तो डायग्राम से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो शेप में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आपका आ जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, और आपका इसका आंसर क्या होगा, ये डायग्राम। ठीक है, आप चलते नीचे, इसमें दिया गया है ड्रा द टॉप एंड फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर। ठीक है, आपको इसमें दी गई है एक कार, इसका आपको कौन कौन सा बताना है, टॉप व्यू बताना है, फ्रंट व्यू बताना है और साइड व्यू बताना है। मैं आपको तीनों बता देता हूँ, उसमें से आपको फ्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे टॉप व्यू। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको नॉर्मली बताना है कि हाँ ऐसे करके आपका दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपकी टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो आपका ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये आपकी हेडलाइट हो गई यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे आपके थोड़े थोड़े टायर दिखेंगे आपको टॉप व्यू से। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू हो गया। और एक आपको बनाना है फिर उसके बाद फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको सामने से दिखाना है फ्रंट व्यू के लिए। तो सामने से अब ये आपको ये दिखेगा, फिर ये शीशा दिखेगा आपको। ठीक है, फिर ये आपको ऐसे आगे दिखाना है थोड़ा सा, फिर ये आपको ये, ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी क्या होगी, हेडलाइट्स हो गई, फिर ये आपके एग्जॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको बच्चों फ्रंट व्यू में टायर दिखते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे टायर भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रोड हो गया और ये भी आपका यहाँ पे रोड हो गया। ठीक है, अब एक व्यू रह गया आपका साइड व्यू। साइड व्यू भी यहीं पे बना लेंगे नीचे। ठीक है, साइड व्यू में आप कैसे बनाओगे,
पारी को यहाँ से आप ऐसे ऊंचा करके दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप टायर बना दोगे, ठीक है। तो ये आपका साइड व्यू हो गया। तो सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे तीनों व्यू को, ये आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये तीनों आपको ड्रॉ करके बताने थे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेट ऑफ द डाइस इज गिवन वैल्यू, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो डाइस है इसमें कुछ चीज़ें हाइड की हुई हैं, इसको आपको इसका आंसर देना है। तो डाइस जो होता है उसमें क्या 6 फेसेस होते हैं, तो सब कभी भी किसी भी फेस का आप अपोजिट से सम करोगे तो हमेशा 7 आएगा। मान लीजिए 3 अगर इसके सामने है तो आपका 3 के सामने हमेशा क्या मिलेगा, आपको 5 होगा। हमेशा कोई भी डाइस होगा उसके 3 के जो बिल्कुल पीछे आप पलट दोगे तो उसमें आपको 5 दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला दिया गया। अब इससे पूछा गया आपसे कि अगर ए और सी आमने सामने है तो इन पे कौन सा नंबर होगा। तो देखिए आपको कौन कौन सा दिया गया है, 2 और 5 दिया गया है, 3 और बी दिया गया है, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा दिए हुए का। आपने 3 और बी आप यहाँ पे लिखोगे, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा रहा हूँ जिससे आप लोग समझ सको। 3 + बी आपका 7, फिर आपका 2 + 5 ये भी आपका कितना 7। अब आपको क्या निकालना है, ए + सी, ठीक है। ए + सी आपको निकालना है। तो ए + सी इसमें आपको फाइंड करना है। इसका भी योग 7 होगा, लेकिन आपको बताना है ए सी की जगह ऐसा क्या होगा जो आपका यहाँ पे आ सके, ठीक है। इसमें देगा फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ डाइस। बी की जगह कौन सा नंबर है, जो देखो यहाँ पे 3 दिया गया है और इसके पीछे ऐसा नंबर होगा जो इसको मिला के 7 बना दे। तो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। तो बी की जगह 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7, ठीक है। सिर्फ आपको 7 आंसर लिखना है, ये सब समझाने के लिए किया था। अब फाइंड द सम ऑफ ऑन द फेसिस ए बी सी। देखो ए की जगह हमारा क्या था, ए की जगह हमने यहाँ पे फाइंड किया था इन दोनों का प्लस कितना होगा, तो ए की जगह हमारा स्टार्टिंग में 1 होगा और यहाँ पे क्या पूछा है, ए की जगह सी, तो सी में आपका 6 होगा। तो इसका पूछा है योग 1 + बी कितना था हमारा, बी निकल के आया 4 + 4 + सी कितना था 6। तो 6 4 10 और 1 11 सेकंड वाले का आंसर आ गया। थर्ड में व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस, ठीक है। अपोजिट फेसिस कौन कौन से होते हैं एक दूसरे के, तो आपका 1 + 4 + 6 ये आपका हो गया। तो इनका भी, ठीक है। तो इसका भी आंसर 7 ही निकल के आएगा। तो ये 4 नहीं आएगा यहाँ पे। 1 + 6 = 7, तो आप ऐसे लिखोगे 1 + 6 = 7। तो ये आपका इसमें आंसर आ गया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो पूरी की पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और अगर आप लोग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दिया गया है, वहाँ से सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर लेंगे जिससे कि आप लोग भी जीत सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।